हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। ये अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। हम लोगों के पिछले के कुछ ट्रेड थे, चलिए उसका क्या सिचुएशन है, क्या पोजिशनल है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक रिजल्ट नेगेटिव, ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा बोल दिया गया था एंड एट द रेट 69 में इसको शॉर्ट करना था। एंड उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश होने के नेक्स्ट डे CMP 64 हो गया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में मिला। एंड इसका लॉट साइज है 7500 एंड 5 पॉइंट्स गेन, दैट इज़ इतना। एंड इसके बाद और एक ट्रेड था KPIT टेक का। KPIT टेक का ट्रेड वीडियोज़ में भी दिया गया था एंड बोल दिया गया था कि इसमें शॉर्ट करना है। एंड एग्जैक्टली सेम शॉर्टिंग लेवल पे भी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। KPIT टेक शॉर्ट ट्रेड कैन बी टेकन एट 12:30। टेक्निकल कॉल भी था और ये रिजल्ट एनालिसिस कॉल भी था। रिजल्ट निकलने के पहले वॉल्यूम एंड ट्रेड डेटा एंड प्राइस एक्शन देख के रिजल्ट शॉर्ट कॉल या लॉन्ग कॉल एनालिसिस करके दे दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ, दोज हु हैव शॉर्टेड KPIT टेक, ये अप्रैल 29 का मैसेज है, एट 12:30 कैन बुक प्रॉफिट एट 1190 CMP। यहाँ पे हम लोगों ने 40 पॉइंट्स का गेन किया। आफ्टर 40 पॉइंट्स इसमें लॉट साइज है 400, सो यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इट इज़ इन फ्यूचर। ये सारे रिजल्ट कॉल थे और ये तो दो ही एग्जांपल आपको दिया गया है। इसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक एक वीडियो में करके लाते रहेंगे। अभी आप लोग वीडियो के थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम लोग एटर्नल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया, एटर्नल बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है। तो चलिए देखते हैं सही में ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकआउट फेल हो रहा है या ये जस्ट एक डेड कैट बाउंस है, अभी और नीचे का स्कोप है कि नहीं जाने का, या तो अभी ऊपर ही जाएगा। चलिए सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एटर्नल में हम लोगों का जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज इज एन, ये जो आप लोग ब्लू लाइन देख रहे हैं दैट इज़ 196 एंड इसके नीचे 50 मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज इज एट 122। 122 में सिंपल मूविंग एवरेज है एंड 157, दैट इज को राउंड फिगर ले लेते हैं 160। 160 में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एटर्नल के साथ क्या हुआ। यहाँ पे एटर्नल में मंथली में अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे टच हो रहा था एंड टच तो इधर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मंथली बॉलिंजर बैंड टच होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे इतना बड़ा प्राइस रिजेक्शन आपको देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट कैंडल नेक्स्ट मंथ में भी इतना बड़ा शार्प फॉल एटर्नल में देखने को मिला। सो वी कैन से दिस इज़ फ्रॉम 300 टू 200 तक यहाँ पे नीचे में डाउनफॉल एटर्नल में हुआ। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज़ द मिड बॉलिंजर बैंड ऑन मंथली चार्ट। तो मिड बॉलिंजर बैंड में यहाँ पे टच करने के बाद नेक्स्ट मंथ में मीन्स इन द अप्रैल मंथ ये यहाँ से बाउंस बैक किया एंड अब ऊपर में हाई लगाया अराउंड 243 244 अराउंड तक का हाई लगाया। अभी एटर्नल में क्या हुआ, इन दिस अप्रैल मंथ एटर्नल ने लास्ट मंथ का जो हाई था उसको भी ब्रेक किया एंड उसके प्रीवियस मंथ का जो हाई था उसको भी ब्रेक किया। लेकिन अभी नोटिस करने वाला पॉइंट ये होगा कि ये एटर्नल ये हाई क्रॉस करने के बाद क्या ये इस हाई के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, क्या ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा इन अप्रैल मंथ। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है या अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग आता है तो यहाँ पे हम लोग ऑन मंथली चार्ट एक साइडवेज मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन कमिंग डेज। अभी हम लोग एटर्नल का वीकली चार्ट पे हैं। ऑन वीकली चार्ट हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अभी रिसेंटली में प्रीवियस
वीक में ये कैंडल आप लोग देख पा रहे, दिस रेड कैंडल, ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर वाला पैटर्न वाला कैंडल बना हुआ है। ये वाले कैंडल से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक कैंडल बताना चाह रही है हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर में ख़रीदने के लिए कोई नहीं है, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन हो जा रहा है। एंड व्हाट इफ़ अगर इस वीक में भी, इस वीक का कैंडल भी इसी टाइप का एक इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन आ रहा। एंड यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड में ये जो एक डेड कैट बाउंस था, यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हो गया है। एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होने के बाद जो अभी प्राइस चल रहा है 228 पे, तो इसके बाद नेक्स्ट एक जो पड़ा हुआ आएगा, एक सपोर्ट एरिया आएगा, वो कहाँ पे होगा? वो होगा अराउंड 218 से 216 के लेवल में एक सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे एटर्नल में। एंड उसके बाद फिर से अपमूव में 4-5 पॉइंट्स का अपमूव होने के बाद फिर से हम लोग एक डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट में तो यही बता रहा। अगर एटर्नल को यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको ये प्रीवियस जो हाई था 240 समथिंग 243, इसको हाई को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इफ़ नॉट देन हम लोग यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट टिल 186 से 230 के बीच में देख सकते हैं। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट, जो ये ब्लू दिख रहा है 231, ये 20 मूविंग एवरेज हो गया। सो 50 मूविंग एवरेज कितना है यहाँ पे? 50 मूविंग एवरेज इज एट 239, मीन्स एटर्नल इज करेंटली ट्रेडिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज। 100 मूविंग एवरेज क्या है? 100 मूविंग एवरेज इज एट 183। तो यहाँ तक नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल यहाँ तक हो सकता है एटर्नल में। पहले तो हम लोगों ने जैसे बताया 218 से 216 के बीच में, उसके बाद जो लेवल रहेगा वो तो डेली चार्ट में जाके पता चलेगा। जो चलिए अभी देखते हैं डेली चार्ट में क्या क्या लेवल आ रहा है। ऑन डेली चार्ट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना एंड प्रीवियस डे में भी यहाँ पे प्राइस रिएक्शन देखने को मिला। एंड करंट डे में भी, आज के दिन में भी यहाँ पे ऊपर लेवल से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रिज्यूम हो गया है। ऊपर लेवल में प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऑन डेली चार्ट में भी। तो डेली चार्ट में अपर बॉलिंजर बैंड टच करने के बाद अभी ये कहाँ तक आ सकता है? ये जो 20 मूविंग एवरेज है हम लोग का 220, यहाँ तक आ सकता है। तो 220 के एग्जैक्टली 220 नहीं होता, ये सब जस्ट एक सपोर्ट का काम करता है। तो जो डिमांड है, डिमांड लेवल इज़ अराउंड 216 टू 218 के बीच में। यहाँ से एक 4-5 पॉइंट का अपमूव एटर्नल में मिल सकता है। और जोमेटो में जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 डेली मूविंग एवरेज, वो भी लाई कर रहा है अराउंड 219 के पास। तो इसलिए यहाँ पे ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा फॉर डेली इनकम ट्रेड के लिए। मतलब इंट्राडे के लिए यहाँ पे आप एक बार बाय करके 3-4 रुपया 5 रुपया पॉइंट ईजिली यहाँ पे गेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद 100 मूविंग एवरेज कहाँ पे है डेली का? दैट इज़ 238 ऊपर में है। एंड 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे है? यह है 245 में। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे 243 245 के आसपास से यहाँ पे डाउन साइड में स्लाइड हो गई है एटर्नल। अब यहाँ पे तो स्लाइड हो गई। अब जिसको बाय करना है वो सोच रहे होंगे कि एटर्नल को अगर बाय करना है तो कहाँ पे करें? या तो जो लोग ऊपर में बाय करके फंसे हुए थे 290 250 260 के लेवल में, वो लोग कहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं? तो एवरेज करने का टाइम अभी आया है नहीं, ये आएगा मे बी 2-3 मंथ्स बाद। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग को मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे इसको एज ए इन्वेस्टमेंट हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे आप लोग को बताया गया, अपर बॉलिंजर बैंड को टच करके ये नीचे की तरफ आ रही है। मिड बॉलिंजर बैंड में अभी सपोर्ट ले लिए, तो अभी ये फिर से ऊपर जाके अगर फिर से नीचे आई तो ये कहाँ तक आ सकती है? क्या ये लोअर बॉलिंजर बैंड तक आएगी? नहीं आएगी। यहाँ तक ज़रूरी नहीं है कि लोअर बॉलिंजर बैंड तक आएगी। जब तक प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट देगी तब तक हो सकता है ये लोअर बॉलिंजर बैंड जो है थोड़ा सा ऊपर में शिफ्ट हो जाए, यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का एटर्नल में 20 मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लू लाइन 196, एंड इसके बिलो में 50 मूविंग एवरेज है ऑन मंथली चार्ट, दैट इज़ अराउंड 125। तो जिस दिन जोमेटो
या टनल 120 से 125 के रेंज तक आ गई, उस दिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से ये एक वैल्यू बाइंग होगा ऑन ज़ोमैटो। अभी वैल्यू बाइंग ज़ोमैटो में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप सोचते हैं ये ज़्यादा प्राइस है, इसको इतना प्राइस होना चाहिए, इसमें इतना प्राइस कम होना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो ऐसा स्टॉक जिसका पीई रेशियो 300 है उसमें आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि ये बहुत ही हाई वैल्यू पीई स्टॉक हो गया। तो इस जैसा कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग पीई रेशियो 100 तक होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो ये 100 तक कहाँ पे आएगा? जब ये प्राइस 120 से 125 के बीच में आएगा, तब ज़ोमैटो में एक वैल्यू बेस्ड बाइंग हो सकता है। एंड जो लोग ऊपर के लेवल में बाई करके रखे हैं वो लोग भी इस लेवल में एक बार एवरेज करके अपना प्राइस को नीचे ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।